6 बजे के आपके फेवरेट शो यानी रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण, जी हां, मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण देकर यह साबित कर दिया है कि उसकी नीयत केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित है। सरकारी ठेकों में धर्म के आधार पर आरक्षण सही है क्या यही लोकतंत्र है? कांग्रेस के लिए योग्यता क्या कोई मायने नहीं रखती? बस मजहब देखो और ठेका बांटो। ये वही कांग्रेस है जिसने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की थी। ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर निर्माण में बाधाएं भी खड़ी की थी। अब कर्नाटक में सरकारी ठेकों को भी इस्लामी रंग देने की तैयारी हो रही है। हिंदू ठेकेदार कहीं भी जाएं, कांग्रेस को बस अपने खास वोटर्स की चिंता है। इसी पे चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आएगा। तनुज दीक्षित जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। ठीक है, तनुज दीक्षित, ठीक है, तनुज दीक्षित को हम यहाँ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप दोनों को मौका। तनुज दीक्षित, आपका क्या रिस्पॉन्स है? भाई, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हमारे मामले में तो आप यहाँ पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के मामले पर आपके पास कोई जवाब नहीं। देखिए, पहले समझना होगा कि आज तक जो भी आरक्षण की नीतियां थी, आज उसका एक चरम सीमा पे जाकर हम कहेंगे कहीं ना कहीं मिसयूज किया गया है। आरक्षण की आवश्यकताएं कहां पड़ती है, उसकी विचारधारा क्या थी, आज उसको लगता है कि अगर बड़े टेंडर, यानी जो लोग टेंडर लेने में सक्षम है, कहीं ना कहीं वे आर्थिक रूप से भी सक्षम मुसलमान होंगे। निश्चित रूप से कोई भी जाति का व्यक्ति अगर टेंडर लेने की सक्षमता रखता है तो आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। ऐसे में आरक्षण की जो नीति है उस पर एक बेहद बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है कहीं ना कहीं कर्नाटका में आज उठा है। 13% कुल आबादी के मुसलमान वहां पर रहते हैं कर्नाटका राज्य में। यहाँ बात सिर्फ रिजर्वेशंस तक की नहीं है। कर्नाटक स्टेट की अगर हम सरकार के बजट में जो मुसलमानों को जो फायदे मिलते हैं, शिवम जी, अगर हम सिर्फ उसकी बात करें तो इमामों को 6,000 रुपए का मासिक वेतन कर्नाटका सरकार देती है। आज ही लोक निर्माण के जो ठेके टेंडर होंगे उसमें 4% का आरक्षण दिया है। मुस्लिमों को विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता कर्नाटका सरकार देती है। वक्फ की संपत्तियों को, कब्रिस्तानों के विकास के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए का बजट कर्नाटका सरकार ने बना रखा है। उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट कर्नाटका सरकार के पास में है। मुस्लिम कल्चर प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए का बजट है। कई सारे इलाकों में ITI मुस्लिम कॉलेजेस हैं। कई जगह पे हम देख लें, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 50% फीस की छूट कर्नाटका राज्य में है। बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार हुआ है और मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तक है। हम बात यहां कर रहे हैं कि ये जातिगत रूप से कर्नाटका सरकार क्यों फायदा पहुंचाती है, आखिर क्यों यहां पर विशेष रूप से हिंदुओं के लिए कोई पॉलिसीज में या फायदे या कोई इस तरीके की घोषणाएं बजट में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अब जवाब आया, वैसे घुमा के आया, तभी आप सब प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय इतनी अनुमति देते हैं। तनुज दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मुद्दा ये था कि भाई कैसे मुसलमानों को आरक्षण दिया गया तो हिंदुओं का क्या होगा, लेकिन वहां से भी एक तर्क आया कि भाई आपके जिस गठबंधन में आप हैं तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।